सो फाइनली गाइस अपन आ गए कुतुब मीनार पे। यहाँ से कुतुब मीनार की एंट्री है और ये सामने आपको दिख जाएगा कुतुब मीनार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। मेरा नाम विपुल है और मैं गुड़गांव के एक बड़े से बिल्डिंग के छोटे से कमरे में रहता हूँ। आज है संडे और आज मैं आपको गुड़गांव नहीं दिल्ली घुमाऊंगा। दिल्ली के सबसे मोस्ट हिस्टोरिकल पैलेस कुतुब मीनार, वो भी अपने 3 दोस्तों के साथ। इन तीनों के साथ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, काफी मजा आएगा, लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। तो गाइज फाइनली हम तैयार होकर के सीधा चल दिए मेट्रो की तरफ। मेट्रो में टिकट कटाने के बाद हमने निकल लिया प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद थोड़ी देर इंतजार कर, वैसे हमारी मेट्रो आ गई। मेट्रो के आने के बाद मेट्रो के दरवाजे खुले। मेट्रो के दरवाजे खुलने के बाद हमने मेट्रो में एंटर करके सीधा 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 पहुंच गए कुतुब मीनार। अपन आ गए कुतुब मीनार पे। यहाँ से कुतुब मीनार की एंट्री है और ये सामने आपको दिख जाएगा कुतुब मीनार। जैसे एंटर करोगे तो आपको कुछ माइनर माउंटेन्स एंड समथिंग समथिंग करके कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में। यहाँ पे क्यूआर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो स्कैन करके इसको पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा हुआ है क्या क्या समथिंग समथिंग। यहाँ पे मैप है पूरे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, इस वीडियो को हमने पूरे 6 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला पॉइंट होने वाला है आपका अलाई मीनार, दूसरा पॉइंट होने वाला है आपका इल्तुतमिश का मकबरा, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला आपका कुतुब मीनार, और चौथा पॉइंट होने वाला आयरन पिलर लोहा स्तंभ, पांचवा पॉइंट होने वाला आपका अलाई दरवाजा, और छठा पॉइंट जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। छठा जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये वीडियो का आपको एंड में पता चलेगा। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। पहले इधर जाओगे इल्तुतमिश का मकबरा, राइट जाओगे अलाई मीनार, लेफ्ट जाओगे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद लोहा स्तंभ। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अलाई मीनार की तरफ। तो ये रास्ता जो जाएगा ये जाएगा आपको अलाई मीनार की तरफ। ये है अलाई मीनार गाइस। या अलाई मीनार जो है ये कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही पड़ता है। अलाई मीनार ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो खिलजी वंश के कोई राजा थे, उन्होंने बनवाया था इसको। उनका जो योजना था इसको बनाने की, उन्होंने सोचा था कुतुब मीनार से 2 गुनी हाइट पे इसको बनाया जाए। बट क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये देखो जहाज कितना खूबसूरत लग रहा है, कुतुब मीनार के ऊपर से उड़ रहा है गाइस। तो जहाज बाद में दिखाते, पहले बात करें तो उन्होंने सोचा था कुतुब मीनार से 2 गुनी हाइट पे इसको बनाया जाए। 1316 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये मीनार अधूरा रह गया, आज तक अभी भी अधूरा है। ठीक है, तो इसको अधूरा मीनार के भी नाम से जानते हैं। इसकी हाइट जो है वो है 24.5 मीटर, 24.5 मीटर के आसपास। ठीक है, और इसके बैक साइड में एक दरवाजा भी है। ये दरवाजा जिसको पता नहीं क्या है ये, अगर आपको पता है ये दरवाजा है क्या तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पॉइंट की तरफ। सो गाइस दूसरा पॉइंट है ये है आपका इल्तुतमिश का मकबरा। बट इसको दिखाने से पहले आपको इंटरेस्टिंग चीज ये दिखाना चाहूंगा, इसके जस्ट अंदर ये जो जाल दिख रही है इसके अंदर भी एक सुरंग है। देखो इतना खतरनाक सा सुरंग है। बट मैं इसके अंदर कैमरा घुसा रहा था, घुसाऊंगा नहीं, कहीं गिर जाएगा तो फिर मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जिसे टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो देख रहे हो खाली सा दीवार, वो उसके ऊपर था गुम्बद। बट क्या हुआ, वो गिर गया। इल्तुतमिश ने बनवाया था, वो गिर गया। उसके बाद फिर शाह तुगलक ने भी बनवाया, वो भी गिर गया। और ये जो मकबरा है, ये इल्तुतमिश ने मरने से ठीक 1 साल पहले 1235 ईस्वी में बनाया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इस मकबरे के बारे में, ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है गाइज। तो गाइज नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 72.5 मीटर है। ये आसमान को छूता हुआ नजर आता है गाइस। इसके ऊपर से देखो कितना खूबसूरत सा जहाज उड़ रहा है। बाकी कुतुब मीनार के आगे के सारी इंफॉर्मेशन इन अंकल जी से लेते हैं। अंकल जी रिकॉर्ड करो, हेलो रिकॉर्ड, माइक लगा लो। रिकॉर्डिंग नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे। So yeah, here Qutbuddin Aibak modern so-called Qutub Minar. He never completed during his lifetime the entire tower, which made only 1 floor high, ground to first ground balcony below the gate. So up to balcony it is ground. Started by first, completed by second. Started 1199, finished 1230. For 31 years time to complete. 4,000 masons worked every day, 800 years back.
Total height is half meter less than 73 meters. 72.5 total height in meters. In feet, मेरे तो कुछ पता नहीं पड़ रहा है। 238 feet. 2 feet less than. So becoming अगर आप narrow लोग on the कुछ समझ ground, में the आ गया तो diameter 14 meters. समझ लो। Whether on top, this diameter is less than 3 meters. बाकी इनको यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे 2.75. अगले पॉइंट पे। सो गाइज, आपका अगला पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है लोहा स्तंभ, आयरन पिलर। आयरन पिलर जो है कुतुब मीनार के ठीक सामने पड़ता है। ये रहा आपका कुतुब मीनार, जस्ट इसके सामने आपका आयरन पिलर। आयरन पिलर में लोगों की मान्यता ये थी कि अगर आपको इसके बैक साइड से चिपक करके अपने पीछे के दोनों हाथों से इसको पकड़ते हैं तो आपकी विश पूरी होती है। तो वो लोगों ने चिपक करके अपने पसीने से इसको खराब करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर बाहर एक बैरिकेड लगा दिया। उसके बाद हम तीनों ने यहाँ पे सेल्फी लिया, थोड़ा बहुत फोटो क्लिक करा, उसके बाद से चलिए आगे की पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैंने देखा ये मेरा दोस्त इस पे चढ़ने के लिए सोच रहा था। फिर मैंने इसको दिखाया, भाई देख बिना चश्मे के इतना बड़ा दिखता है। फिर बोला इसने हाँ यार बहुत बड़ा है। अगला पॉइंट जो है इसके जस्ट बगल में ये वो है अलाई दरवाजा। ये दरवाजा की खास बात यह है कि एशिया के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक है और ये दरवाजा है नीचे से काफी खूबसूरत दिखता है। और इसकी खास बात यह है कि ये दरवाजा जो है ना चारों साइड से खुला है। जैसे देखो ये इसका पहला दरवाजा खुला है, दूसरा खुला है, तीसरा खुला है, चौथा भी खुला है। और जितना ही खूबसूरत है नीचे से देखने में लगता है उतना ही खूबसूरत है ऊपर से भी देखने में लगता है। देख सकते हो 360 में मैंने आपको दिखा दिया। काफी अच्छा दरवाजा है, ये एशिया के सबसे खूबसूरत दरवाजे में से एक है। फिर मैंने इसके बैक गेट से निकलकर चल दिया इसके पीछे की तरफ। पीछे की साइड ये एक मस्जिद पड़ता है, इसका नाम पता नहीं क्या है। और मैंने देखा यहाँ पे लोगों की कुछ फोटो क्लिक का प्रोग्राम काफी जोरों शोरों से चल रहा था। फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं देते हुए अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ लिया। फिर मेरे को आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप दिल्ली में पहली बार आए हो और आप कुतुब मीनार घूमना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो। तो कुतुब मीनार जो है वो है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो होने वाला है कुतुब मीनार। तो गाइस आप कुतुब मीनार मेट्रो से एग्जिट करके ऑटो वगैरह करके आ सकते हो। यहाँ की बात करें टिकट प्राइस की तो अगर आप इंडियन हो तो आपको 40 रुपए लगेंगे ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको 35 रुपए में ही हो जाएगा। और ये कुतुब मीनार 7 दिन खुला रहता है। फिर मैंने आ लिया एंट्री गेट पे क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्राईपोड जमा हो गया था। फिर मैंने ट्राईपोड लेकर के अपना चल दिया बाहर की तरफ जहाँ मेरे दोनों दोस्त इंतजार कर रहे थे। फिर मैं उनके पास गया और तीनों लोग ऑटो में सवार होकर के फिर वापस अपने रूम के लिए मेट्रो के साइड निकल लिए। स्वच्छ दिल्ली का नज़ारा देखते हुए हमने मैं ऑटो को किया और सीधा निकल गया मेट्रो की तरफ। तो गाइज आपका ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, आपको वीडियो के किसी एक अच्छे से पार्ट को कमेंट में लिखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे और अगले वीडियो में। बाय।